नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 एंड 13, 7 और 13 से विभाज्यता। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और 7 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो हमें ये दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब हमें चेक करना है कि जो दिया गया एग्जाम्पल है ये डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है, डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं है। यह जो दिया गया नंबर है, संख्या है, वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है, 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं 7 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल स्टेप बाय स्टेप। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है 4 9 9 2 7 9 6 7 6 7 1 4। अब ये नंबर दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 13 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 और 13 से डिविजिबिलिटी, 7 और 13 से विभाज्यता चेक करने का रूल सिमिलर है, इसलिए हम दोनों साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो 7 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो दिया गया नंबर है उसमें तीन तीन डिजिट्स का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, तीन तीन अंकों का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया नंबर है उसके तीन तीन डिजिट्स का हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद दूसरा स्टेप्स क्या करना है कि जो ऑड प्लेस पे पेयर है, ऑड प्लेस पे हमारे पेयर कौन सा है, फर्स्ट प्लेस पे जो पेयर है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे जो पेयर है, सेकंड प्लेस पे तो ये है, फोर्थ पे ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ऑड प्लेस ये हुआ, इवन प्लेस ये हुआ। तो पहला स्टेप्स तो ये हो गया कि हम तीन तीन डिजिट्स का, तीन तीन अंकों का पेयर बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप्स ये है कि जो ऑड प्लेस पे पेयर हैं, ठीक है, उनसे जो नंबर बन रहा है, क्या नंबर बन रहा है, 714 279, इनको हम ऐड कर लेंगे। ऑड प्लेस वाले पेयर को हम ऐड कर लेंगे, उनसे जो नंबर बन रहा है उनको ऐड कर लेंगे। इवन प्लेस पे जो पेयर है उनसे जो नंबर्स बन रहे हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर्स हैं उनका सम, सम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने सहूलियत के लिए हम लिख ले रहे हैं समेशन। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे जो पेयर्स नंबर है उनका हम समेशन कर लेते हैं, ऐड कर एडिशन कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। पहला क्या नंबर बन रहा है, 714। दूसरा क्या पेयर बन रहा है, 279। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 993। ठीक है, इसी तरह जो इवन प्लेस पे पेयर्स नंबर बन रहा है, क्या नंबर बन रहा है, 676 499, उसको हम ऐड कर लेंगे। पहला क्या नंबर है, 676, दूसरा क्या नंबर है, 499। ठीक है, इसको ऐड करने में कितना आएगा, 1175, 1175। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स में हमने देखा सबसे पहले तीन तीन डिजिट्स का, तीन तीन अंकों का पेयर करेंगे। दूसरे स्टेप्स में हमें क्या करना है कि जो ऑड प्लेस वाले पेयर से नंबर बन रहा है उनको हम ऐड कर लेंगे। फिर इवन नंबर वाले प्लेस पे जो नंबर्स बन रहा है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब तीसरा स्टेप्स में हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे नंबर से पेयर बन रहा था उसको ऐड करने पे जो रिजल्ट आया है, और इवन प्लेस पे जो नंबर्स बन रहा था उसको ऐड करने पे जो रिजल्ट आया है उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं।
ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बड़े में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 182। ठीक है, हमारा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 182 आया। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट जो सर्किल में नंबर्स हैं उस पे होना चाहिए, उसको लाने के लिए ये पहला क्या है, जो ऑड प्लेस पे नंबर्स हैं, ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम। ये सर्किल क्या है, इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उसका सम है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 182 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आया। सबसे पहले मैं हमने पेयर कर लिया, फिर ऑड प्लेस पे जो पेयर्स नंबर है उसको ऐड कर लिया, फिर इवन प्लेस पे जो पेयर्स नंबर बन रहा है उसको ऐड कर लिया, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े में से छोटे वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया है वो हमें बताएगा कि ये जो दिया गया नंबर है वो 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम अब डिफरेंस कैसे चेक करेंगे कि जो नंबर है वो 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 और 13 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं रूल। बाई 7, 7 से विभाज्य होने के लिए क्या है कि जो डिफरेंस है वो या तो जीरो हो, या 7 से डिविजिबल हो, या 7 से डिवाइड हो जाए। नॉर्मली नंबर को हम लोग आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबॉलिक है, कहीं मिलेगा नहीं, ये अपने समझने के लिए है कि जो डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, और 13 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो डिफरेंस जीरो हो या 13 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे, ये जीरो है नहीं है। अब इसको 7 से चेक करना है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 182 जो है हमारा, जो 182 है क्या वो 7 से डिविजिबल है। हाँ, 182 जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 7 से डिविजिबल है। अब 13 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो डिफरेंस आया है उसको इस कंडीशन से कंपेयर करना होगा। क्या ये जीरो है, जीरो नहीं है। क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 13 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है वो 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको हमने देखा कि 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो दिया गया नंबर है उसमें 3-3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। फिर जो ऑड प्लेस पे पेयर है उनसे जो नंबर बन रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। इवन प्लेस पे जो पेयर से नंबर बन रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इस डिफरेंस से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो दिया गया नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं, या 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि या तो ये जीरो हो, 7 से डिविजिबल होने के लिए ये जो डिफरेंस है ये या तो जीरो हो या 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा ये जीरो नहीं है लेकिन ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। उसी तरह 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये या तो जीरो हो या ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए। तो ये 13 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब आइए सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है 4 4 5 8 5 3 5 5
2241, ठीक है, 445585322241, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था तीन तीन डिजिट्स का तीन तीन अंकों का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाते समय अगर लास्ट में एक या दो अंक भी बच रहे हैं तो वो भी एक पेयर माना जाएगा, ठीक है। अब इन पेयर्स में जो ऑड प्लेस पे पेयर है, ठीक है, उसको ऊपर मार्क कर लिया, ऊपर या नीचे कुछ भी मार्क्स कर सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है। फिर इवन प्लेस को हम प्लेस वाले पेयर को हम नीचे मार्क कर लिया। अब दूसरा स्टेप्स क्या है कि जो ऑड प्लेस पे पेयर है उनसे जो नंबर बन रहा है उसको ऐड कर लेंगे। क्या नंबर बन रहा है, 251, 853 और 4, इसको ऐड कर लेंगे। ये कितना आ रहा है, 1098। और फिर इवन प्लेस पे जो पेयर से नंबर बन रहा है उसको ऐड कर लेंगे। ये कितना आएगा, 1007, ठीक है। अब तीसरा स्टेप्स क्या है कि जो ऑड प्लेस पे नंबर्स थे उनसे जो सम आ रहा है उनका जो टोटल आ रहा है, और इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे जो टोटल आ रहा है उसका डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, 91, डिफरेंस हमारा है 91, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, तीन तीन डिजिट्स का पेयरिंग है, तीन तीन अंकों को हम जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद जो ऑड प्लेस पे पेयर है उनसे जो नंबर बन रहा है उसको ऐड कर लेंगे। इवन प्लेस पे जो पेयर है उनसे जो नंबर बन रहा है उनको ऐड कर लेंगे। और ये याद रखिए कि लास्ट में अगर तीन डिजिट्स नहीं बच रहे हैं तो जो भी वन डिजिट्स, टू, जो भी बच रहा है उसको हम पेयर मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे नंबर है जो उनका हम एडिशन कर लिए, इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लिए। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया हमने। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे वाला माइनस करेंगे, अगर ये बड़ा होता तो ये उसमें से माइनस करते, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब इस डिफरेंस से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो दिया गया नंबर है वो 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें डिफरेंस को किस चीज़ से कंपेयर करना है, जो डिफरेंस आया है वो या तो जीरो हो या 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, जीरो तो है नहीं, फिर चेक कर लेते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल्स दिया गया है वो 7 से डिविजिबल है। अब 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको हमें इस कंडीशन से कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो क्या ये जीरो है, जीरो नहीं है। अब इसको चेक करेंगे कि 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस को हम देख लेंगे 13 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे तीन तीन डिजिट्स का, उसके बाद ऑड प्लेस पे जो पेयर से नंबर बन रहा है उसको हमने ऐड कर लिया, इवन प्लेस पे जो पेयर है उनसे जो नंबर बन रहा है उसको ऐड कर लिया। फिर इन दोनों एडिशन का जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। फिर जो डिफरेंस आया है वो डिविजिबिलिटी बाई 7 होने के लिए या तो जीरो हो या 7 से डिवाइड हो जाए, जो डिफरेंस आया है। तो हमने देखा जीरो तो है नहीं लेकिन 7 से डिवाइड हो जा रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक उसी तरह 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 13 से डिवाइड हो जाए। तो हमने 13 से डिवाइड करके देखा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी 13 से डिविजिबल है। तो दोनों एग्जाम्पल हमने देखा कि 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 और 13 से डिविजिबिलिटी समझ में आया। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।